कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को सत्ता से उतारने के लिए पूरा जोर लगा रही है और कामरेज विधानसभा से कांग्रेस के प्रेसिडेंट भगवान भाई ने एनबी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि गुजरात में बीजेपी डरी हुई है। अगर बीजेपी खुद को इतना ही ताकतवर समझती है तो पीएम मोदी को बार बार गुजरात नहीं आना पड़ता। इसके साथ ही गुजरात के मुद्दों को लेकर एनबी न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। कामरेज विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, आज की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी आज सूरत में है। कांग्रेस पार्टी, आपको नहीं लगता कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो कहीं धीमी नजर आ रही है, ऐसा क्यों? सर, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ कामरेज प्रेसिडेंट है, हम लोग हमारे कामरेज तालुके के 62 गांव हम डोर टू डोर कर चुके हैं और 62 गांव में हर आदमी को उम्मीदवार के साथ हम मिल चुके हैं। यहाँ मोदी आए, केजरीवाल आए, लेकिन 2017 में पाटीदार इफेक्ट थी, लेकिन इस बार लोगों को पेट का मार लगा है। बाटला का गैस की बोतल का महंगा है, तेल महंगा है, प्याज महंगी है। दिल्ली में जो सूत्र था, प्याज खत्म, तेल खत्म, भाजपा तेरा खेल खत्म, इस बार गुजरात में भाजपा का खेल खत्म होने वाला है। चाहे मोदी आए, चाहे केजरीवाल आए। केजरीवाल गुजरात में आएगा, तीसरा पक्ष गुजरात में कभी हुआ ही नहीं है और होने वाला भी नहीं है। यहाँ गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 158 विधानसभा में नीलेश कुमार 50,000 मत से जीतेगा, ये हमारा दावा है। पाटीदारों की आपने यहाँ पर बात कही, पाटीदारों का गढ़ कही जाती है सूरत, लेकिन इस बार पाटीदार आरक्षण का जो मुद्दा था, जो आंदोलन का मुद्दा था, वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आपको नहीं लगता कि इस बार वो मुद्दा तो है ही नहीं, पाटीदार भारतीय जनता पार्टी का साथ भी तो दे सकते हैं? पाटीदार का मुद्दा आरक्षण लेने का था, आरक्षण मिला है। अभी जो लोग गए हैं वो पहले कांग्रेस में आए हुए थे और बीजेपी में गए हैं और बीजेपी के सामने उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई पाटीदार लोग अभी छोड़ने वाले नहीं है। उनको जो मिलना था 10% आरक्षण अकेली बात नहीं थी, और भी कुछ बात थी, और वो लोग जो अभी गए हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बीजेपी में गए हैं। और लोगों को पता है कि पाटीदार, ये भी पाटीदार है, हमारा उम्मीदवार वो भी पास में था, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन किया है नीलेश कुमार ने भी। ये पूरे कामरेज सूरत का पूरा माहौल उनके सरदार फार्म से हो रहा था। क्या इसमें कोई गलती नहीं है? क्यों? ये वफादार आदमी है पार्टी का, इसीलिए वो कभी सोचता नहीं है। और वो लोग गए हैं, वो लोग आगे पाटीदार का पास का कन्वीनर अल्पेश कथीरिया कांग्रेस में टिकट लिया था, मैंडेट लिया था, फाड़ दिया था। वो अभी टिकट के लिए गए हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। वो जीतने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो सब बीजेपी में मिलने वाले हैं। नीलेश कुमार जी के लिए आप कह रहे हैं कि वो वफादार उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र से। अगर हम गुजरात की बात करें तो पिछले 27 सालों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज नहीं हो पाई। जो आज के युवा हैं, आपको नहीं लगता कि वो तो जानते ही नहीं होंगे कांग्रेस ने क्या काम किए? उन्होंने तो लगातार 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। तो किस तरह से, क्या कुछ रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं जो युवा हैं वो भी आपके कामों को जाने? क्योंकि लगभग जितना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राज किया उतना ही कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में किया। हम जानते हैं इस बार कांग्रेस ने, मेरी लाइफ में, मैं अगले 5 साल अपोजिशन लीडर था, मेरी लाइफ में पहली बार ये चुनाव में ऐसी देख रहा हूँ कि कांग्रेस बड़े दिल से खेल रही है। पहले सब जगह पे बैनर लगवा दिया, कांग्रेस नु काम बोले छे, गुजराती में बोले छे, कांग्रेस नु काम बोले छे। कांग्रेस ने जो भी काम किया है, युवाओं को 27 साल पहले का जो भी काम था वो सब काम युवाओं को याद दिलाया है। हम लोगों ने घर घर जाके दिलाया है, वो याद भी दिलाया है। और इस बार कांग्रेस के शासन में 2014 से पहले 350-400 रुपये गैस की बोतल थी, वो आज 1100 रुपयों की है। वो गरीब लोगों को नहीं परवड़ता है। यहाँ हमारे मतदार आदिवासी मतदार होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के मतदार होते हैं। ये मतदार रोज का रोज करके खाते हैं और रोज का रोज के लिए 1100 रुपये की बोतल हमारा मतदार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार मोदी कोई भी वचन देगा, कोई भी बात करेगा, कोई स्वीकारने वाला नहीं है, क्योंकि पेट की मार लगी है। लोग कांग्रेस को लाएंगे, हमें आश्वासन दिया है, गांव गांव घर घर लोगों को हमें मिले और लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 8 वचन दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कितना अलग नजर आ रहा है? या लगता है कि वही जो घोषणा पत्र था उसकी जेरोक्स कर दी गई? उसकी जेरोक्स कर दी है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बनाया उसकी बीजेपी ने जेरोक्स की है। अगर बीजेपी की सरकार गुजरात में है
तो क्यों 500 रुपये 600 रुपये में बोतल नहीं दे रही है? क्यों गरीब लोगों का आरक जो गरीब लोग सब्सिडी ले रहे थे क्यों बंद कर दिया? क्यों कंट्रोल में छोटे और गरीब आदिवासी जो काम मजूर कर रहे थे वो कंट्रोल में 2 किलो गेहूं 5 किलो चोखा जो भी मिल रहा था क्यों बंद किया? अभी आप आदिवासी और गरीब के लिए सोच रहे हो तो ये बंद करने की जरूरत नहीं। दिखावा अलग बात है, उनके खाली दिखावा है। गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए जो भी किया, मध्यम वर्ग के लिए जो भी किया वो कांग्रेस ने किया, हम दावा के साथ कह सकते हैं। तो कामरेज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कहना है कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि ये गरीबों के हित के लिए सोचने वाली पार्टी है और इसी के चलते चाहे वो मध्यम वर्ग हो चाहे वो गरीब परिवार हो, कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला है और जो सत्ता बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की बनेगी। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANB न्यूज, कामरेज, गुजरात।